अस्सलाम वालेकुम शास। Okay, today our topic is system sequence diagrams. We are done with use cases. और use cases क्या होते हैं? They represent interactions between the actor, user of the system and system. Right? उसमें हमने देखा था कि use case में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, use case models हैं and then there are use case diagrams, use case descriptions. Model और diagram एक चीज़ है और उसके अलावा हमारे पास यूज केस डिस्क्रिप्शंस हैं। डिस्क्रिप्शंस क्या चीज़ है कि हम रिटर्न फॉर्मेट में बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि यूज़र के एक्शन क्या होंगे सिस्टम के साथ और फिर सिस्टम के रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। ठीक है, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा यूज केस डायग्राम क्या करती है, वहाँ पर हम सिस्टम की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टर को शो करते हैं और बताते हैं कि वो कौन कौन से यूज केसेस या कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज सिस्टम की यूज कर रहा होगा। ठीक है, अब उसके अंदर की जो डिटेल्स हैं कि सिस्टम के इंटरनल डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पे विजिबल नहीं होते। ठीक है, वो जो ओवल्स की फॉर्म में हम यूज केस डायग्राम बनाते हैं वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि यहाँ पे कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज अचीव हो रही हैं। बाकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ होता है कि एक्टर ने ये किया और सिस्टम ने ये किया, एक्टर ने ये किया और सिस्टम ने ये किया। वो जो डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में यूज केस की स्टोरी है, कंप्लीट इंटरेक्शन है, जिसको हम नॉर्मल फ्लो, मेन सक्सेस सिनेरियो या हैप्पी पाथ कह रहे थे, द सेम थिंग कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स। ठीक है, यूएमएल सपोर्ट करती है, यूएमएल नोटेशन में बनती है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनती है जहाँ पर एक तरफ सिस्टम पड़ा हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट और एक तरफ वेक्टर है। और अब जो हमने यूज केस डिस्क्रिप्शन में लिखा था स्टेप बाय स्टेप कि ये काम हो रहा होगा, वो यहाँ पे सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, और वो किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा होगा, दिस इज वन एग्जाम्पल। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का सेल प्रोसेस था। ठीक है, ये उसकी डायग्राम है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम इसको हम कह रहे हैं। इसमें एक तरफ उसी तरह से एक्टर है, कैशियर, और दूसरी तरफ सिस्टम पड़ा हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो था यहाँ पे सिस्टम है। अब कुछ नोटेशंस हैं, ये पर्सन स्टिक की नोटेशन है जिसके नीचे कैशियर लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन एक्टर को। दूसरी तरफ बॉक्स में सिस्टम लिखा हुआ है और सिस्टम से पहले भी कॉलन है और कैशियर से पहले भी कॉलन है। ये शो कर रहा है कि इस क्लास का क्या नाम है, कॉलन कैशियर इज द क्लास नेम, और कॉलन सिस्टम है तो सिस्टम तो पूरा सिस्टम ही है इस वक्त अभी हमने कोई क्लासेस नहीं बनाई हुई, तो इसलिए पूरा सिस्टम ही यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब कैशियर का फर्स्ट स्टेप क्या था, मेक न्यू सेल, तो ये एरो जा रहा है कैशियर की तरफ से सिस्टम की तरफ। उसके बाद कैशियर क्या कर रहा था, सारी आइटम्स को स्कैन कर रहा था बारी बारी, जिसमें आइटम की आईडी जा रही थी और क्वांटिटी जा रही थी। तो यहाँ पर एक तरह से फंक्शन कॉल हो रही है एंटर आइटम, और उसके पैरामीटर्स हैं आइटम आईडी और क्वांटिटी। ठीक है, ये सिस्टम की तरफ गई, सिस्टम का रिस्पॉन्स एज अ डॉटेड लाइन शो हो रहा है, रिटर्न वैल्यू शो हो रहा है। यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या है, डिस्क्रिप्शन टोटल। ठीक है, देन उन्होंने एक ओवरऑल सर्कल, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है लूप, ये यूएमएल की नोटेशन है, और यहाँ पर उसने आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है मोर आइटम्स। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो ये लूप में चीजें हो रही हैं, ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये लूप में चल रहे हैं। लूप मतलब कि मल्टीपल टाइम्स होंगे। कब तक, वो कंडीशन लिखी हुई है मोर आइटम्स, यानी कि एक आइटम के लिए ये काम हुआ, नेक्स्ट आइटम के लिए दोबारा एंटर आइटम हुआ, डिस्क्रिप्शन टोटल, यानी सिस्टम जो है वो साथ साथ टोटल अपडेट करके दिखा रहा था कैशियर को। तो ये लूप में काम हो रहा है जब तक आइटम्स आती जाएंगी। उसके बाद कैशियर कहेगा कि जी आइटम्स खत्म हो गई, एंड सेल। सिस्टम क्या करेगा, टोटल कैलकुलेट करके टैक्सेस के साथ कैशियर को शो कराएगा। कैशियर उसके बाद मेक पेमेंट अमाउंट एंटर करेगा, और सिस्टम जो है चेंज ड्यू अगर कोई है और रिसीट वो रिटर्न कर देगा। तो ये रिटर्न लाइन जो है यहाँ पे शो हो रही है।
जहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, लेकिन कंट्रोल रिटर्न होता है एट टाइम्स। यानी कि आपने एक काम किया, उसके बाद सिस्टम ने जस्ट कंट्रोल आपके पास ही रहने दिया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये ऑप्शनल होती है रिटर्न लाइन। बट इट्स गुड टू डिफाइन इट, ठीक है, इट्स गुड टू मेंशन इट, इट्स गुड टू रिटर्न समथिंग। यानी कि आप एक खाली लाइन ही बेशक रिटर्न करा दें कि कैशियर के पास ही कंट्रोल है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर लेबलिंग के साथ बता दिया कि ये फंक्शन कॉल हुआ और उसका ये रिटर्न वैल्यू आई और यहाँ पे पैरामीटर्स भी डिफाइन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक क्लासेस तो बनी नहीं है, तो ये फंक्शन कहाँ से आ गए और ये टोटल कहाँ से आ गया, रिटर्न वैल्यू कहाँ से आ गई। इसका मतलब है कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं के बाद ये सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के बाद हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम्स बनती हैं और साथ साथ ही हमने क्लास डायग्राम बनानी शुरू कर देनी है। जैसे हमने कुछ हद तक डोमेन मॉडल बना लिया था, जिसमें हमने कहा था कि डोमेन मॉडल में हमने रियल वर्ल्ड एंटिटीज बना ली हैं, इन्हीं को हमने मैप कर देना है। कुछ और क्लासेस ऐड हो जाएंगी, कुछ क्लासेस रिमूव हो जाती हैं और उन्हीं को हम क्लासेस में ले जाते हैं। तो ये फंक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं उसी किसी क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। जब डेफिनेटली जब कैशियर ने कहा मेक न्यू सेल, सिस्टम ने कोई काम करना है, सिस्टम ने वो काम कहाँ करना है, किसी क्लास के अंदर करना है, किसी फंक्शन के अंदर करना है, तो वो क्लास यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी, क्लासेस भी और फंक्शंस भी, ठीक है। वी विल सी दैट लेटर। अभी सिंपल बात यह है कि हमने शुरू कहाँ से किया था, यूज केस मॉडल्स, यूज केस डायग्राम्स, और उसके बाद हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि यूज केस डिस्क्रिप्शंस जो हैं उनको उठाकर सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम की फॉर्म में शो करा दें। इस वक्त सिस्टम हमारे पास एज ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है, यानी सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है वी कैन नॉट लुक इनटू दैट, बट इसके बाद वाले जो आर्टिफैक्ट्स बनने हैं उसमें हम इसके अंदर भी देख सकेंगे और उसके अंदर क्या होगा, क्लासेस होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। सो ये सिंपल फॉर्म में यहाँ पर सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है। अच्छा, अब इसकी ये डिफरेंट तरह की फॉर्म्स हो सकती हैं, ऑल्टरनेटिव पाथ्स भी जैसे हमने कहा था कि हमारे पास आ जाएंगे। तो ये ऑल्टरनेटिव को शो करने के लिए ALT का कीवर्ड, ये जो सिंटेक्स है ये UML का सिंटेक्स है, और साथ उन्होंने गार्ड कंडीशन दी हुई है। गार्ड कंडीशन क्या है कि किस कंडीशन पर ऑल्टरनेटिव होगा, राइट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये मैं वो बात कर रही हूँ कि जब हम आगे इंटरेक्शन डायग्राम बनाएंगे तो सिस्टम नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन हम सिस्टम के अंदर की क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक ऑर्डर का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर पड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर के दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उसके दोनों के डिफरेंट नाम हैं, एक केयरफुल है एक रेगुलर है, और आगे मैसेंजर का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर वाली डायग्राम जो थी सिस्टम की, इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम से नीचे एक डॉटेड लाइन आ रही है और कैशियर के भी नीचे डॉटेड लाइन आ रही है। इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये सिंगल इंटरेक्शन में काम हो रहा है, ठीक है। जहाँ ये लाइन अगर आप ब्रेक कर दें बनाते वक्त, तो फिर ये होगा कि इसका मतलब है कि ये इंटरेक्शन इस तरह से पॉसिबल नहीं होगी, राइट। वो ब्रेक का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया या ये ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है, राइट। सो फिलहाल ये है कि ऊपर से दोनों तरफ से डॉटेड लाइन नीचे, जब तक इनकी इंटरेक्शन चल रही है, जब तक कोई यूज केस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये डॉटेड लाइन भी नीचे की तरफ आ रही होगी। ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन आ रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने ऐड की थी पिक्चर ये आपको दिखाने के लिए कि लूप को भी हम इस तरह शो कर सकते हैं और ऑल्टरनेटिव्स को भी इस तरह शो कर सकते हैं, और एल्स को भी उन्होंने यहाँ पे शो किया है। फिर OPT है, ऑप्शनल पाथ। ऑप्शनल पाथ तो शायद हो शायद ना हो, जो कि मे बी कंफर्मेशन चाहिए, या हमने कहा था किसी भी वक्त पावर फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो मे बी उस तरह की जो कंडीशन है उसको भी हम यहाँ पर OPT के सिंटेक्स के साथ उसको भी हम यूज कर लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये सिंपल। हाँ जी, इस लास्ट स्लाइड में ऊपर जो 4 बॉक्सेस थे उनको एक्सप्लेन कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स इस तरह लिखे हुए थे, ऑर्डर कैफे डिस्ट्रीब्यूटर, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, ये हम सीक्वेंस डायग्राम्स में आगे चल के पढ़ेंगे कि जब हम सिस्टम को जूम इन करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताइए, ये सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है जिसमें हमने सिर्फ ये सिस्टम यहाँ पर बनाना है, ठीक है। उसके बाद जब हम सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्लासेस और उसके ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। जैसे ये ऑर्डर की क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर की क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो एक का नाम है केयरफुल और एक का नाम है रेगुलर, राइट। ये डायग्राम कब बनती है, ये उस तरह की डायग्राम है जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, राइट। इसको मैंने इस डायग्राम इन स्लाइड्स में क्यों इंक्लूड किया है, ताकि हम लूप
ALT और OPT, ये जो सिंटेक्स है ये देख लें, ठीक है। तो ये ठीक है मैम। ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आएंगे, ये ऑब्जेक्ट्स हम बाद में जब सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं, अभी मैंने कहा कि हमने साथ साथ डोमेन मॉडल बनाना शुरू किया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम क्लास डायग्राम की तरफ जा रहे हैं, डोमेन मॉडल को डिफाइन करते हैं तो क्लास डायग्राम बन जाती है, और उस वक्त हम देखते हैं कि अब टेक्निकली कौन सी क्लासेस बननी है। रियल वर्ल्ड एंटिटीज तो हम देख चुके हैं, ठीक है। उस वक्त जब हम डिफाइन करेंगे तो फिर हम एक नई डायग्राम बनाएंगे जिसको हम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। ये उस तरह की डायग्राम है, ठीक है। तो एक सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम अभी मैंने आपको बताई है, जो कि ये सिंपल सी है। तो जो भी यूज केस हम लिखेंगे उसको हम पहले सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर अभी इस बात की समझ नहीं आ रही है तो उसको भी आप बेशक छोड़ दें, ये समझ आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है मैम। और अभी मैं सब डायग्राम्स करवाती जा रही हूँ, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिस की तरफ चले जाएंगे ताकि हम डिफरेंट केस स्टडीज की प्रैक्टिस करते जाएं। तो अभी UML नोटेशंस हैं, उनको एक दफ़ा हम कवर कर लें, फिर हम उसमें चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो डायग्राम मैंने आज डिस्कस करनी है, दैट इज एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम भी हमें बताती है कि फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या है, वन बाय वन सारे डिफरेंट एक्टिविटीज सिस्टम में कौन सी हो रही होंगी, ठीक है। तो पहले अभी हमने देखी है सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, जो कि यूज केस डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैप हुई थी। एक्टिविटी डायग्राम भी हमें वन बाय वन बताती है कि सिस्टम में कौन कौन सी एक्टिविटीज या प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। ये एक सिंगल यूज केस के लिए भी बन सकती है और ये मल्टीपल यूज केसेस के लिए भी हो सकती है, ठीक है। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम एक यूज केस के लिए थी, लेकिन एक्टिविटी डायग्राम हो सकता है एक एक्टिविटी डायग्राम में मल्टीपल यूज केसेस आ रहे हैं। ये थोड़ी सी उस तरह की चीज़ है जैसे हम डेटा फ्लो डायग्राम बनाते थे, DFT, ठीक है, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस को और उनके इनपुट आउटपुट्स को, डेटा के फ्लो को शो कर रही होती थी। ये एक्टिविटी डायग्राम है जो कि थोड़ी सी मिलती जुलती डायग्राम है, लेकिन ये UML की नोटेशन है, ठीक है। DFDs जो हम बनाते हैं वो UML में नहीं होती, UML का पार्ट नहीं है। एक्टिविटी डायग्राम इज पार्ट ऑफ UML डायग्राम्स। तो एक्टिविटी डायग्राम वन बाय वन शो करेगी कि हम क्या करते हैं और किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपने एक पूरे दिन की एक्टिविटी डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो आप कहेंगे, आप अपनी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे, वेक अप इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, देन मे बी गेटिंग रेडी, गोइंग टू यूनिवर्सिटी, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होंगी। कुछ उसमें आ जाएंगे डिसीजन मेकिंग, मे बी आपने बस से जाना है या कार से जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ फिर डिफरेंट नोटेशंस होंगी जहाँ पर कुछ ब्रांचेस आ रही होंगी। कुछ काम ऐसे हैं जो आप समझेंगे कि हम पैरेलल में कर सकते हैं, तो वो पैरेलल एक्टिविटीज आ जाएंगी। सो नाउ इसको हम देख लेते हैं इसकी क्या क्या नोटेशंस हैं, ठीक है। और मैंने ये शुरू में बताया, ये एक यूज केस के लिए भी बन सकती है और ये मल्टीपल यूज केसेस के लिए भी हो सकती है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि दिस इज एन एक्सटेंशन टू द फ्लो चार्ट डायग्राम्स, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फ्लो चार्ट से मिलती जुलती चीज़ है, या मैंने जैसे कहा कि DFT से मिलती जुलती चीज़ है। फ्लो चार्ट से ज़्यादा, क्योंकि नोटेशंस भी इसके आके सिमिलर हैं फ्लो चार्ट की तरह की, जैसे हम उसमें डिसीजंस वगैरह शो करते हैं। ये शो करती है कि कंप्लीट फ्लो ऑफ एक्टिविटीज क्या है सिस्टम के साथ, ठीक है। तो अब हम जल्दी से डायग्राम पहले देख लेते हैं। ओके, ये प्रोसेस ऑर्डर का एक प्रोसेस है कि आपने ऑर्डर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, उसके बाद उसकी पेमेंट करनी है, दूसरी जगह पर किसी जगह पे वो ऑर्डर वैलिडेट हो रहा होगा, किसी जगह पे वो ऑर्डर फुलफिल हो रहा होगा, यानी उसको कोई पैकेज करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने यहाँ पर पूरी एक डायग्राम को डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक कस्टमर का फ्लो चल रहा है, एक ऑर्डर प्रोसेसिंग यूनिट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका फ्लो चल रहा है, और एक फुलफिलमेंट यूनिट है, उसका फ्लो चल रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक ब्लैक सर्कल है शुरू में टॉप पे, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। टॉप से लेके बॉटम की तरफ और लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड पर ये डायग्राम जा रही है, ठीक है। टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है और लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। अब हम इसको देखते हैं कि हो क्या रहा है। कस्टमर ने ऑर्डर की कोई प्रोडक्ट,
उसके बाद ऑर्डर प्लेस हो गया। ये जो बॉक्स में बन गया है ऑर्डर प्लेस्ड, ये एक स्टेट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। कभी किसी आप लोगों ने अगर ऑनलाइन ऑर्डरिंग की हो तो फिर आपने ये देखा होगा कि ऑर्डर प्लेस्ड आता है, ऑर्डर कंफर्म्ड आता है, ऑर्डर शिप्ड आता है, ठीक है। तो उनके डिफरेंट स्टेटस चल रहे हैं। या कभी आपने अगर टीसीएस वगैरह से आप कोई पार्सल अगर आप डिलीवर कराना चाह रहे हो तो उसके डिफरेंट आप वो कहते हैं आप अपने पैकेज का अपने पार्सल का स्टेटस नोट कर लें, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में चले जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एक डिफरेंट एक्टिविटी आपको बताऊं कि आपने एक बुक बोरो करनी है या इशू करवानी है लाइब्रेरी से, तो शुरू में बुक की स्टेट क्या होगी, दैट इज अवेलेबल। उसके बाद एक स्टूडेंट जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट पुट करेगा, तो बुक की स्टेट में चली जाएगी रिक्वेस्टेड में, और अगर आपको अवेलेबल हो गई है तो आप उसको इशू करा लेंगे तो इशूड में चली जाएगी। फिर उसके बाद इशूड आता रहेगा, वहाँ पे नॉट अवेलेबल यानी होगी वो, इशूड आता रहेगा, और उसके बाद जब भी वो कैंडिडेट या स्टूडेंट उसको रिटर्न करेगा तो क्या आ जाएगा, बुक रिटर्न होगी और साथ ही वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम सिस्टम में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टेट डायग्राम होती है। फिलहाल हमारा मकसद किसके ऊपर है, यहाँ पे जो ओवल टाइप बने हुए ना, ऑर्डर, प्रोडक्ट, पे, वैलिडेट ऑर्डर, कलेक्ट पेमेंट, हमारा एक्टिविटी डायग्राम का बेसिक मकसद वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर है कि हम साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट्स की स्टेट चेंज हो रही है तो वो भी हम नोट डाउन करते जाएं। सो सबसे पहले कस्टमर ने ऑर्डर की प्रोडक्ट, ऑर्डर प्लेस हो गया, वैलिडेट किया ऑर्डर किसने, ऑर्डर प्रोसेसिंग वालों ने ऑर्डर वैलिडेट किया, फिर उन्होंने पेमेंट कलेक्ट हुई है कि नहीं उसको वेरीफाई किया। फुलफिलमेंट वाले जिन्होंने उसको पैकेज करके डिलीवर करना है, गेट प्रोडक्ट, डिलीवर रश और डिलीवर रेगुलर, दो तरह के काम हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक डायमंड सिंबल बना हुआ है, एक पे लिखा हुआ है रश और एक पे लिखा हुआ है एल्स। रश मतलब कि अगर फास्ट डिलीवरी करनी है, एल्स में ये चीज है। और ये वंस अगेन कौन सी कंडीशन है, ये गार्ड कंडीशन है जो कि ब्रैकेट्स में लिखी हुई है। जहां पे भी डिसीजन सिंबल आएगा उसके बाद दो पाथ्स होंगे, डेफिनेटली यस और नो के हो सकते हैं या किसी कंडीशन के हो सकते हैं। तो रश क्या इसको फास्ट डिलीवर करना है, तो रश, और एल्स नहीं तो फिर रेगुलर डिलीवरी हो जाएगी। और उसके बाद ये सॉलिड लाइंस कुछ शो की हुई हैं जहां पर वो डिफरेंट एक्टिविटीज को मर्ज करना चाह रहे हैं। उसके बाद कहाँ पे वापस आ रहा है ये, गिव इट टू शिपर्स, ऐड कस्टमर टू सेटिस्फाइड लिस्ट, सेंड रिसीट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शिपर्स को आपने दे दिया और शिपर ने डिलीवर कर दिया बिल्कुल ठीक तरह, तो कस्टमर को सेटिस्फाइड लिस्ट में डाल दो कि उसने सही एड्रेस बताया था और वो एक वैलिड कस्टमर था, और फिर उसकी रिसीट भी सेंड कर दें। और सबसे एंड पे जाके ये डबल सर्कल बना हुआ है, ब्लैक सर्कल के अराउंड एक और सर्कल बना हुआ है जो कि एंड स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपकी डायग्राम बड़ी हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट पेजेस पर, तो इन्हीं कनेक्टर से हम इसको आगे कंटिन्यू करवाते हैं, इन्हीं सर्कल से, राइट। ये एक सिंपल सी डायग्राम है। स्टार्ट हुई क्रिएट ट्रेनिंग कोर्स, उसके बाद उसमें तीन काम हैं जो कि पैरेलल में हो रहे हैं, डिटरमिन, और पैरेलल में हो रहे हैं मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों काम हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे, ठीक है। डिटरमिन एक्रेडिटेशन, डिटरमिन मार्केटिंग, डिटरमिन फैसिलिटीज, ये तीन काम हमने कर लिए। ज्वाइन किया आगे, स्केड्यूल कोर्स रन्स, एलोकेट लेक्चरर्स, ठीक है। तो ये सॉलिड लाइन से शुरू हुआ और सॉलिड लाइन पे खत्म हुआ। तो ये फोक हुई है, इस कंडीशन को हम कहते हैं फोक, यानी कि उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हो गई हैं और उसके बाद वो दोबारा ज्वाइन हो गई है। दिस इज अनदर डायग्राम जिसमें डिफरेंट कंडीशंस साथ उन्होंने शो की हुई हैं। अब यहाँ पर इन्होंने चेक अवेलेबिलिटी को इन्होंने डायमंड में भी डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने एज एन एक्टिविटी ही लिख दिया और इसके आगे दो पाथ हैं, अवेलेबिलिटी, नो अवेलेबिलिटी, राइट। अब ये चीज है, ये क्या है कि इसकी नोटेशंस हैं, कुछ स्टार्टिंग और एंडिंग एक्टिविटी की नोटेशन है, एक्टिविटीज है और एक्शंस है। एक्टिविटीज क्या है जो हमने ओवल्स में शो की हैं, एक्शन है तो फिर एरो के बाद हम ट्रांजिशन करते हैं, कंट्रोल फ्लो करता है एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी पे, ठीक है। डिसीजन एक्टिविटीज एंड डिसीजन है और फिर मर्ज है, फोक है और ज्वाइन है। डिसीजन के बाद यस और नो के दो पाथ होंगे, लेकिन वो यस और नो के दोनों पाथ कहीं ना कहीं जाके दोबारा ज्वाइन हो रहे होंगे। पैरेललिज्म शो कर सकते हैं फोक और ज्वाइन करके,
यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम पैरेलल में कर सकते हैं। मे बी आपने ब्रेकफास्ट करना है और साथ साथ आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो मे बी अगर किसी को पसंद हो तो ये काम पैरेलल में कर सकता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है स्विम लेन का। स्विम लेन क्या चीज़ थी? स्विम लेन ये चीज़ थी जहाँ पर मैंने कस्टमर, ऑर्डर प्रोसेसिंग और फुलफिलमेंट 3 डिपार्टमेंट्स को या 3 डिफरेंट तरह की एंटिटीज के काम दिखाए थे। तो ये स्विम लेन है कि शुरू कहाँ से हुआ, कस्टमर है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है और फुलफिलमेंट है, ठीक है। और फिर हमने 1 बाय 1, तो ये पूरे सिस्टम की एक तरह से पिक्चर मुझे मिल गई है। इस वक्त मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे सिर्फ प्लेस ऑर्डर का यूज केस है, या इस वक्त सिर्फ पेमेंट का यूज केस है, या इस वक्त सिर्फ डिलीवरी का यूज केस है। नहीं, हमने एक पूरी ओवरऑल पिक्चर देख लिया। तो इसमें से सिंगल यूज केस नहीं होगा, इसमें 3-4 यूज केसेस होंगे, ठीक है। तो ये नोटेशंस आर इम्पोर्टेंट। एक्टिविटी क्या चीज है? एक्टिविटी इज अ टास्क और प्रोसेस, यानी कि कोई भी हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं उसको हम एक्टिविटी कहेंगे, जिसकी कुछ इनपुट हो सकती है, कुछ आउटपुट हो सकती है। एक सिंगल यूज केस हो सकता है, एक मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं, एक सिंगल ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीपल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। देन ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब कि ये एरो इसके बाद कहाँ जाना है। इसलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ी सी डीएफडी जैसी या थोड़ी सी फ्लो चार्ट जैसी है कि इसके बाद कहाँ जाना है, तो फ्लो ऑफ इवेंट्स होगा। गार्ड कंडीशन है। कंडीशन की वैल्यू एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है हमेशा, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। ट्रू के केस में किधर जाएं, फॉल्स के केस में किधर जाएं। तो ये डिसीजन मेकिंग भी शो कर रहा है। ये डिसीजन एक्टिविटी है। फाउंड, नॉट फाउंड, चेक अवेलेबिलिटी को मैं कह रही थी कि यहाँ पे हो सकता है, तो उन्होंने यहाँ पे इस तरह से शो किया है, राइट। पैरेलल एक्टिविटी अगर कोई हो रही है, जैसे मैं अभी कह रही थी ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं और न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, तो वो दोनों पैरेलल एक्टिविटी शो होंगी। स्विम लेन्स अभी मैंने बताया कि हमने डिवाइड करके रख दी है एक्टिविटीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप पूरी लाइब्रेरी के लिए एक अगर डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो क्या होगा, एक नई बुक आई है, वहां से शुरू करें। नई बुक आई है, लाइब्रेरियन ने उसका रिकॉर्ड रखना है, डेटाबेस में ऐड करेगा न्यू बुक्स की इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद कोई कस्टमर आएगा या कोई स्टूडेंट आएगा, लाइब्रेरी मेंबर आएगा जो कि उसको इशू करवाना चाहता है, उसको इशू कराएगा, तो फिर क्या होगा, उस वक्त लाइब्रेरियन का क्या रोल होगा, और जब वो रिटर्न कराएगा तो क्या रोल होगा। तो ये पूरी सारा जो प्रोसेस है इसको हम एक एक्टिविटी डायग्राम में शो कर सकते हैं। उसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। कहीं पर हमें लगे कि ये बहुत बड़ी डायग्राम हो गई है, समझ ही नहीं आ रही, तो फिर हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं इनटू मल्टीपल डायग्राम्स, राइट। ये फोक और ज्वाइन बताया उन्होंने। फोक मतलब कि इसके बाद 2 पाथ हो गए हैं फॉर सम रीजन, ये दोनों काम हो रहे हैं, एक्टिविटी 2 हो रही है, एक्टिविटी 3 हो रही है, ये पैरेलल में हो रहे हैं। और जब ये सब खत्म होंगे एक्टिविटी 5 तक, उसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे और फिर एक्टिविटी 6 हो सकती है। एक्टिविटी 6 कब तक नहीं होगी, जब तक ये सब काम नहीं हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट अनदर ऑर्डर प्रोसेसिंग ही है, लेकिन उसका एक और तरीका है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर प्रोसेसिंग के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ऑनलाइन का केस का फर्क हो सकता है। और ओके, ये क्या चीज़ है? ये कौन सी डायग्राम है? ये डेटा फ्लो डायग्राम है, जिसमें डेटा के ऊपर और उसके फ्लो के ऊपर फोकस है, और साथ साथ फाइल्स भी पड़ी हैं जिससे हमें फौरन पता चल जाता है कि ये डीएफडी, ठीक है। और उन्होंने उसी चीज़ को मैप किया है इसके ऊपर, एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर, राइट। तो हर डायग्राम के अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे, हर नोटेशन के। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, हम कौन सी यूएमएल डायग्राम बनाएंगे, इट डिपेंड्स कि हम उस वक्त सिस्टम के कौन से व्यू में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। जैसे यूज केस डायग्राम किससे समझ आएगी, यूजर को, मोस्ट प्रोबेबली यूजर को समझ आएगी कि ये एक्टर है और उसने ये काम सिस्टम की ये फंक्शनैलिटीज करनी है, ठीक है। जब वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम सारे ओवल्स बना के रख देंगे और उस ओवल्स का मतलब उसे बता देंगे कि ये सिस्टम की फंक्शनैलिटीज है,
उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम है, थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन वो भी शायद समझ आ जाए। क्लास डायग्राम है, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी, तो वो हो सकता है सिर्फ आपके डिज़ाइनर को, कोडर को, प्रोग्रामर को समझ आए, बाकी लोगों को क्लाइंट साइड से ना समझ आए। ठीक है, तो बात ये है कि हम सिस्टम के कौन से व्यू में इंटरेस्टेड हैं। दूसरी चीज़, एक तो ये डेवलपर और क्लाइंट वाला व्यू हो गया। दूसरा व्यू हो जाता है स्टैटिक और डायनामिक व्यू। स्टैटिक व्यू क्या है कि जब सिस्टम इज नॉट इन एग्जीक्यूशन तो उसका व्यू कैसा है, एंड व्हेन सिस्टम इज इन एग्जीक्यूशन देयर आर सम डायनामिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन, देन व्हिच डायग्राम इज बेस्ट। तो एक्टिविटी डायग्राम जो है वो डेफिनेटली क्या शो कर रही है, वो एक्टिविटीज को शो कर रही है, दैट इज अ डायनामिक डायग्राम, राइट। क्लास डायग्राम को किसको शो कर रही है, सिर्फ क्लासेस को, एंड दैट इज अ स्टैटिक व्यू ऑफ द सिस्टम, दैट इज अ स्टैटिक व्यू ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो क्लास डायग्राम हमारे पास स्टैटिक व्यू है सिस्टम का, एक्टिविटी डायग्राम डायनामिक व्यू है, और आगे चल के हमने और डायग्राम, जैसे मैं सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम की बात कर रही थी, इवन सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम भी डायनामिक व्यूज को शो करती है। ठीक है, और स्टैटिक व्यू में हमारे पास डिफरेंट जैसे यूज केस डायग्राम है, वो जस्ट शो करती है कि ये फंक्शनैलिटीज होंगी, कैसे होंगी वो ये शो नहीं करती, उसमें डिटेल्स नहीं, राइट। सो दिस इज डन। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताना था, आप लोगों ने शायद यूज किया हो माइक्रोसॉफ्ट विजियो। विजियो यूज किया है पहले? नो मैम। यस सर, यूज किया हुआ है। अच्छा, विजियो आपको हेल्प करता है डीएफडी ड्रॉ करने में, कोई भी डायग्राम्स आप ड्रॉ कर सकते हैं उसमें। उसको मैं अभी शो कर देती हूँ। दैट इज अ थोड़ा सा वो क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप का टूल है, उसमें ये सारी नोटेशंस आपको मिलेंगे और हम उसमें डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो दैट। एक दफा मैं दिखा दूंगी, उसके बाद चीजें बड़ी सिंपल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप होंगी, तो आप लोग आराम से कर लेंगे, और अगर कोई मसला आएगा तो फिर हम उसको देख लिया करेंगे। ठीक है, लेट मी ओपन दैट। जी, ये सबको नजर आ रहा है? ओके, अभी मैं इसको इसी तरह से यूज करूंगी। यहाँ पर आई कैन मेक फ्लो चार्ट्स, ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स हैं। फिलहाल आई एम गोइंग टू सर्च फॉर सॉफ्टवेयर डायग्राम्स, और इसमें यूज केस डायग्राम्स भी मुझे मिल जाएंगी। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर के बना हुआ टैब, इसी में मुझे यूएमएल क्लास डायग्राम है, इवन यू कैन मेक अ डेटा मॉडल, ईआरडी जिसको आप कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में भी मैंने पहले स्टूडेंट्स को बताया था। अब जो लोग नहीं, जिनको पता, ये सीक्वेंस डायग्राम भी है, यूएमएल सीक्वेंस, यूएमएल एक्टिविटी, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और यूज केस डायग्राम भी है। ठीक है, यूएमएल यूज केस डायग्राम, इसको फिलहाल मैं ओपन करने लगी। और इस वक्त जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं यूएमएल 2.0 है। इसको क्या, तो आई रिकमेंड कि आप उसकी नोटेशंस वगैरह फिर वेरीफाई करके यूज करें। आई होप ये वाला वीडियो इज अपडेटेड, तो इसमें उसके अकॉर्डिंग ही होंगी डायग्राम्स। ओके, मैंने यूएमएल डायग्राम विद सब सिस्टम चूज किया है, और आगे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक सिस्टम को जैसे हम इंक्रीमेंटल मॉडल में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये इसने कुछ थोड़ा सा टेम्पलेट मुझे उठा के बना के दे दिया है, और यू कैन मेक इट
ऑन योर ओन भी आप इसको कर सकते हैं। इन सबको डिलीट कर दें अपना एक यहाँ साइड से। हम लोग यहाँ पे नोटेशंस दी हुई हैं लेफ्ट साइड पर। सिस्टम की नोटेशन है, एक्टर है, यूज केस है, तो इसको हम जस्ट उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और पहले वाले को हम डिलीट भी कर सकते हैं और या फिर आप उसी में चीज़ें डाल दें, उनको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक यूज केस को सिलेक्ट किया है और इसका मैं टेक्स्ट एडिट कर सकती हूँ। तो आई कैन नेम इट फॉर एग्जाम्पल रोबोन। ठीक है, और एक्टर का नेम चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आएगी इसकी तो आप इसको उठा के बिल्कुल फ्रैंकली इसको डिलीट कर दें सारे को और यू कैन मेक अ न्यू डायग्राम, राइट। और जैसे मैं इसको सबको I can make a new diagram. Then I am supposed to label my system कि मैं किस सिस्टम के लिए बना रही हूँ। For example, this is right. So I can name it library management system है और उसके बाद मैं एक्टर्स ड्रॉप करूँगी, यूज केसेस ड्रॉप करूँगी। तो ये जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। अच्छा, दूसरा मैं बताने लगी थी कि इंक्रीमेंटल मॉडल जैसे होता है उसके अंदर सिस्टम के अंदर सिस्टम हो सकते हैं। तो यू कैन मेक अ बॉक्स इनसाइड अ सिस्टम, लेकिन ये बॉक्स वाली नोटेशन आई डोंट रिकमेंड। इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे एक फोल्डर की नोटेशन होती है। ठीक है, तो फोल्डर की नोटेशन इज रिकमेंडेड, जो कि एक पैकेज की भी नोटेशन हो सकती है। आप लोगों ने अभी जावा वगैरह में या विजुअल स्टूडियो में देखी होगी फोल्डर की नोटेशन। ठीक है, C++ की जहाँ आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की होगी, तो वो आप एक सिस्टम के अंदर एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर शो कर सकते हैं। और जैसे मैं अभी बताने लगी थी कि आपके पास इंक्रीमेंटल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हम कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हमने अलग कर दिया, तो हम अकाउंट्स का फोल्डर अलग बना देंगे। अब अकाउंट्स से रिलेटेड जितने यूज केसेस हैं वो उस सब फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है, उसको फोल्डर भी कह सकते हैं और उसको पैकेज भी कह सकते हैं। तो मतलब पैकेज है जो कि UML की नोटेशन है, पैकेज उसको कहते हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको फोल्डर की नोटेशन बताने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, तो हमने पैकेजेस बनाए अकाउंट्स का, एडमिशन का और फॉर एग्जांपल आपका एकेडमिक्स का। अब एकेडमिक्स के डिफरेंट है कि ऐड करना है कोर्स, ड्रॉप करना है कोर्स, रजिस्टर करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें। एडमिशन का प्रोसेस डिफरेंट है, अप्लाई फॉर एडमिशन, पे, फी और ये सारी चीज़ें। इससे जो रिलेटेड यूज केसेस हैं वो उसके फोल्डर में या उसके पैकेज में चले जाएंगे। और हर एक अकाउंट से रिलेटेड है, पे फीस है, कैलकुलेट सैलरीज है, इस तरह के जो यूज केसेस हैं वो उसके उसमें चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर कंप्लीट डायग्राम यूज केस वाली इस तरह से जिसमें पैकेजेस बने हुए हों, सो दैट यू मे गेट अ बेटर आइडिया कि हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। इसमें सारी जो भी नोटेशंस अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है वो यूज केस डायग्राम इसमें आप बना के देख सकते हैं और सीक्वेंस डायग्राम आप बना के देख सकते हैं। तो आप इसको वीडियो को भी ट्राई करके देख लें। ठीक है, एनी क्वेश्चन? स्टेट डायग्राम और डेटा डीसीडी जो है डिजाइन क्लास डायग्राम, उसको फिर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नहीं तो फिर आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये एक एक डायग्राम जो है ये तकरीबन एक एक चैप्टर है आपकी बुक का, तो इसको आप उसी तरह जाके देख लें कि बुक का कौन कौन सा चैप्टर हो गया। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दें और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें।